आपका डिक्टेशन स्टार्ट होगा 3 सेकंड के बाद। स्टार्ट। भाषा के माध्यम से अपने विचारों को अभिव्यक्त करने की क्षमता के कारण ही मानव प्राणियों में सर्वश्रेष्ठ माना गया है। विराम। वह अपनी बुद्धि और विवेक के सहारे विभिन्न प्रकार की समस्याओं का निवारण करता है और उनसे संबद्ध विचार सबके सामने रखता है, कौमा, किंतु विषय वस्तु को सही जानकारी के बिना न तो समस्याओं का आगे बढ़कर सामना ही किया जा सकता है और न संबद्ध विषय पर कुछ कहा ही जा सकता है। विराम। पैरा। भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में एक ओर जहां प्रत्येक नागरिक को सभी प्रकार की गतिविधियों से संबंधित सूचनाएं जानने का अधिकार है, कौमा, वहीं दूसरी ओर उसे यह भी जानने का पूरा अधिकार है कि उसके द्वारा अदा किए गए कर का उपयोग कैसे किया जाता है, क्वेश्चन मार्क। किंतु इसे दुर्भाग्य ही कहा जाएगा कि कुछ वर्ष पूर्व तक भारत के नागरिकों के पास ऐसी कोई कानूनी व्यवस्था नहीं थी, कौमा, जिसके माध्यम से वे सरकारी कार्यालयों से सूचनाएं प्राप्त कर पाते। विराम। देश की शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने, कौमा, भ्रष्टाचार पर नियंत्रण रखने, कौमा, जनता को शोषण से बचाने एवं नौकरशाही की लाल फीताशाही को खत्म करने के लिए देश में आवश्यक सूचना प्राप्त करने के अधिकार संबंधी कानून की आवश्यकता बहुत पहले से महसूस की जा रही थी, कौमा, ताकि जनता सूचनाओं से अवगत होकर अपनी शक्तियों का प्रभावी रूप से सदुपयोग कर सके। विराम। पैरा। दुनिया के अन्य कई देशों में नागरिकों को यह अधिकार पहले से ही प्राप्त है। विराम। लोकतांत्रिक देशों में स्वीडन पहला देश था, कौमा, जिसने अपने देश के नागरिकों को 1766 ईस्वी में संवैधानिक रूप से सूचना का अधिकार प्रदान किया। विराम। इस समय जर्मनी, डेनमार्क, नॉर्वे, कनाडा, नीदरलैंड, ऑस्ट्रिया, संयुक्त राज्य अमेरिका सहित कई देशों में नागरिकों को यह अधिकार प्राप्त है। विराम। भारत भी अब इन देशों की सूची में शामिल हो गया है। विराम। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 10 दिसंबर 1948 को जारी की गई मानवाधिकारों की घोषणा में सूचना के अधिकार का उल्लेख करते हुए इसे बोलने एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हिस्सा माना गया। विराम। अमेरिका द्वारा वर्ष 1964 में इसे अधिनियम के रूप में पारित कर कानून के रूप में मान्यता प्रदान की गई। विराम। पैरा। इस कानून के पारित होने के पश्चात अमेरिका का कोई भी नागरिक निर्धारित राशि जमा कर किसी भी सरकारी कार्यालय से इच्छित दस्तावेजों की प्रतियां प्राप्त करने का अधिकारी है। विराम। सरकारी अधिकारियों द्वारा दस्तावेज न दिए जाने की स्थिति में दस्तावेज की मांग करने वाले को अपील करने का अधिकार भी प्राप्त किया गया है। विराम। जर्मनी के संविधान के अनुच्छेद 5 के अंतर्गत वहां के प्रत्येक नागरिक को निजी या सार्वजनिक हितों की पूर्ति हेतु इच्छित सूचनाओं को प्राप्त करने का अधिकार प्रदान किया गया है। विराम। पैरा। जर्मनी में 5 सितंबर 2005 को पारित हुए इस कानून के दायरे से कानूनी, आर्थिक एवं न्याय संबंधित जानकारियों को अलग रखा गया। विराम। जापान में वर्ष 2001 में सूचना का अधिकार कानून प्रभाव में आया। विराम। चिली में वर्ष 2009 को संविधान के अनुच्छेद 8 के अंतर्गत वहां के नागरिकों को यह अधिकार दिया गया। विराम। आज विश्व के 90 से भी अधिक देशों में किसी न किसी रूप में नागरिकों को सूचना का अधिकार प्रदान किया गया है। विराम। पैरा।
सूचना के अधिकार को जानने से पहले यह जानना जरूरी है कि सूचना का अर्थ क्या है। क्वेश्चन मार्क। वास्तव में किसी भी स्वरूप में कोई भी सामग्री जिसके अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक रूप से धारित अभिलेख दस्तावेज विज्ञापन ईमेल मत सलाह प्रेस विज्ञप्ति परिपत्र आदेश लॉगबुक संविदा रिपोर्ट कागज पत्र नमूने मॉडल आंकड़े इत्यादि शामिल हैं सूचना कहलाती है विराम। इसमें किसी निजी निकाय से संबंधित ऐसी सूचना भी शामिल है जिसकी मांग करने पर उसे तत्काल लागू किसी कानून के अंतर्गत उपलब्ध कराया जा सके विराम। पैरा। भारत को सही अर्थों में लोकतांत्रिक बनाने के दृष्टिकोण से वर्ष 2005 में सूचना का अधिकार आरटीआई अधिनियम के रूप में पूरे भारत जम्मू कश्मीर को छोड़कर में लागू किया गया जिसमें सरकार की अधिसूचना के तहत आने वाले सभी निकाय शामिल हैं विराम। इसमें ऐसे गैर सरकारी संगठन भी शामिल हैं जिनका स्वामित्व नियंत्रण अथवा आंशिक निधिकरण सरकार द्वारा किया जाता है विराम। आरटीआई अधिनियम सभी नागरिकों को लोक प्राधिकरण द्वारा धारित सूचना की अभिगम्यता का अधिकार प्रदान करता है विराम। पैरा। यदि किसी व्यक्ति को किसी सूचना की अभिगम्यता से मना किया जाता है तो वह राज्य या केंद्रीय सूचना आयोग के समक्ष अपील दर्ज कर सकता है विराम। आरटीआई का अर्थ है राइट टू इंफॉर्मेशन अर्थात सूचना का अधिकार विराम। इसे संविधान की धारा 19(1) के तहत एक मूलभूत अधिकार का दर्जा दिया गया है विराम। इस धारा के तहत प्रत्येक नागरिक को बोलने एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान किया गया है विराम। इसलिए प्रत्येक नागरिक को सरकार से प्रश्न पूछने का अधिकार है कि वह कैसे कार्य करती है उसकी क्या भूमिका है उसके क्या कार्य हैं इत्यादि विराम। पैरा। सूचना का अधिकार अधिनियम का मूल उद्देश्य नागरिकों को अधिकार संपन्न बनाना सरकार की कार्य प्रणाली में पारदर्शिता तथा उत्तरदायित्व को बढ़ावा देना भ्रष्टाचार को कम करना तथा लोकतंत्र को सही अर्थों में लोगों के हित में काम करने में सक्षम बनाना है विराम। वास्तव में भ्रष्टाचार आदि में संलग्नता भी आंतरिक देशद्रोह का ही एक रूप है विराम। सिसरो ने कहा था मूर्खों के बावजूद और महत्वाकांक्षियों के बिना देश का अस्तित्व कायम रह सकता है विराम। पर कोई देश आंतरिक देशद्रोह को बर्दाश्त नहीं कर सकता विराम। सचमुच सूचनाओं से अवगत नागरिक वर्ग शासन तंत्र पर आवश्यक निगरानी रखने तथा शासन को अधिक उत्तरदायी बनाने में सक्षम होता है विराम। पैरा। हमारे देश में सूचना के अधिकार की विकास यात्रा वर्ष 1952 से प्रारंभ होती है जब भारत में पहला प्रेस आयोग बना विराम। सरकार ने आयोग से प्रेस की स्वतंत्रता संबंधी आवश्यक प्रावधानों पर सुझाव मांगा तो इसने पारदर्शिता की वकालत तो की किंतु सूचना के अधिकार को अनावश्यक करार दिया विराम। वर्ष 1966 में प्रेस परिषद की स्थापना की गई जिसने सूचना से संबंधित कुछ प्रस्ताव दिए किंतु इसका भी कोई सार्थक परिणाम नहीं निकला विराम। उसके बाद वर्ष 1967 में सरकारी गोपनीयता कानून में संशोधन के प्रस्ताव आए लेकिन उन प्रस्तावों को खारिज कर इस कानून को और अधिक सख्त बना दिया गया। संपूर्ण विराम।